13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ लगातार जारी है। हर रोज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक जो आंकड़ा है वो करीब 7 करोड़ 29 लाख के पार पहुंच चुका है। ऐसे में कहते हैं कि जब भी आप प्रयागराज जाएं तो नाग वासुकी मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। अब इस मंदिर का इतिहास क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ बलबीर सर हैं। सर, जिस तरीके से कहते हैं कोई भी जा रहा है, कोई भी श्रद्धालु प्रयागराज जा रहा है, संगम नगरी जा रहा है, तो नाग वासुकी जो नागों का प्रमुख मंदिर है यहाँ के दर्शन जरूर करें। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप संगम नगरी जा रहे हैं और इस मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपकी जो तीर्थ यात्रा है वो अधूरी मानी जाएगी। बिल्कुल, आपने नाग वासुकी का जिक्र करके एक ऐसे पौराणिक संदर्भ को उल्लेखित किया है कि जिसका कुंभ से बहुत गहरा ताल्लुक है। तन्वी, मैं आपको बता दूं कि नाग वासुकी वही नागों के देव हैं जिनसे ये महाकुंभ का एक तारतम्य जुड़ा हुआ है। महाकुंभ उस अमृत स्नान की वो बेला है जो नक्षत्रों के हिसाब से हम हर 12 वर्ष में हमारे यहाँ पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ हैं, इस तरह के अलग अलग स्थानों पर कुंभ का होता है। और कुंभ का जो तारतम्य है वो इस रूप में है कि कहते, आपने कथा सुनी होगी कि जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, देव और असुर समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो सुमेर पर्वत को मथानी बना करके उसमें नागों के देव इन्हीं नागराज को उसका रस्सी बनाई गई थी। तो जब उनका मंथन हुआ तो निश्चित रूप से नागदेव वासुकी उसमें लहूलुहान हो गए, घायल हो गए। तो घायल अवस्था में उनके परिश्रम को देखते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि आप 3 वरदान मांगिए नाग वासुकी से। तो नाग वासुकी महाराज ने 3 वरदान मांगे। एक तो ये कि मतलब मेरे दर्शन करने से काल सर्प योग का नाश हो जाए। और दूसरा, श्रद्धालुओं को हर वर्ष वहाँ जो नगर देवता हैं वेदी माधव, प्रयाग के नगर देवता वेदी माधव, वो हर प्रतिवर्ष उनकी पूजा करने आती हैं, समझे। और नाग वासुकी का मंदिर मैं आपको बता दूं कि संगम तट के उत्तरी कोने पर दारागंज में स्थित है, जहाँ पर मतलब महाकुंभ के अलावा दिनों में भी लोग दर्शन करने जाते हैं। विशेष बात ये है कि सावन के महीने में जब नागपंचमी का पर्व पड़ता है तो बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं कि उनका काल सर्प योग का दोष दूर होता है। तो नाग वासुकी देव का और महाकुंभ से बहुत गहरा ताल्लुक है। और निश्चित रूप से श्रद्धालु अगर वहाँ जाएं तो उनके दर्शन करें ताकि उनको उसका पुण्य लाभ प्राप्त हो। और एक संदर्भ ये भी उल्लेखित किया गया है कि जिस समय मुगल बादशाह औरंगजेब तमाम सारे मंदिरों के विखंडन के अभियान में जुटे हुए थे, तो उस वक्त नाग वासुकी मंदिर में भी जाकर के स्वयं मतलब नाग वासुकी मंदिर को खंडित करने का प्रयास किया। तो ऐसा कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह ने उन पर प्रहार किया, भाले से प्रहार किया, तो उससे एक दूध की धारा निकल पड़ी। और वो धारा मुगल बादशाह के छींटे के रूप में जब उनके ऊपर पड़ी तो वहीं अचेत हो गए, बेहोश हो गए। और औरंगजेब ने उस अवस्था में नाग वासुकी को दंडवत किया और अपने जो वो प्रयास था उसमें विफलता से पराजित होकर के वापस जाना पड़ा। तो ऐसे नाग वासुकी देव हैं जिनकी सामर्थ्य और जिनका तमाम प्रभाव समय समय पर परिलक्षित होता रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि नाग वासुकी का दर्शन करना पुण्य लाभ के पाने के समान है।
और श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से अगर प्रयाग वो जा रहे हैं तो हाँ, वहाँ के दर्शन अवश्य जरूर करें। करें। हाँ। बिल्कुल। तो नागों का अनोखा मंदिर नाग वासुकी मंदिर जो प्रयागराज में है और यही मान्यताएं हैं, इसी के चलते कहा जाता है कि जब भी आप संगम नगरी जाएं तो नाग वासुकी मंदिर के दर्शन जरूर करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।